आज का बच्चों कंटेंट है 2026 जीएसवी बोर्ड स्टैंडर्ड 10 एशियल हिंदी कश्मीर पाठ का, जिसके कवि वीरेंद्र मिश्र जी है। नाव की नगरी जिसको कहा जाता है बच्चों कश्मीर। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया है। और कश्मीर में बच्चों बहुत से पर्यटक जो होते हैं घूमने के लिए जाते हैं। पर्यटक का मतलब होता है सैलानी। पर्यटक का मतलब क्या होता है? सैलानी। और शालीमार बाग भी यहाँ का बहुत फेमस बाग है, शालीमार बाग। और हमारी कश्मीर की सुंदरता का यहाँ पर वर्णन बताया गया है। कभी कहते हैं चलो फूलों से भरी नाव की नगरी में चले। कश्मीर को नाव की नगरी कहा गया है। नाव की नगरी क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर में कि नाव की नगरी किसको कहा गया है? नाव की नगरी कश्मीर को कहा गया है। आपको 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, कश्मीर को कहा गया है। कभी बोलते हैं हम लोग फूलों से भरी घाटी नाव की नगरी में चलें, और बोलते हैं जिसे नाव की नगरी कहा जाता है ऐसा प्रदेश है जो बर्फ से ढका रहता है। प्रत्येक वर्ष बहुत सारे सैलानी, बहुत सारे पर्यटक आते हैं और इस कश्मीर का आनंद लेते हैं। यहाँ पर शालीमार बाग है, अपनी सुंदरता बिखेरी हुई है, और सनसन सनसन हवाएं चलती हैं, और भौरे ऐसा गीत गाते हैं जैसे लगता है शहनाई के अंदर से आवाज आ रही है। भौरे यानी भ्रमर होता है, शहनाई के जैसे मतलब उनकी आवाज गूंजती है। और जो सूरज की किरणें हैं निकलती है तो ऐसा लगता है मालिन जो है धूप की डेली लेकर के चल रही है। मालिन बनकर आई है, झील के किनारे डलिया धूप निकल रहा है, बिखेर रही है। तितली और टिटहरियों की होड़ लगी है। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाएगा कि किसकी होड़ लगी रही है? तितलियों और टिटहरियों की होड़ लगी हुई है। और शालीमार बाग जो है अपनी सुंदरता के लिए एकदम प्रसिद्ध है। जंगलों में गजल के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, और कहीं निर्जन स्थान है। यहाँ पर भी देखिए बच्चों निर्जन आया है, एक शब्द समूह में आ सकता है। निर्जन स्थान का मतलब होता है जहां मनुष्य न रहते हो। यहाँ कश्मीर में भी कहीं कहीं निर्जन स्थान है और जहां पर मनुष्य न हो रहते हो। झीलों और सरोवरों में अटखेलियां करते हैं, और बताए हैं यहाँ जो झील और सरोवर हैं उसमें बड़ी बड़ी नावें चलती हैं, और इसकी सुंदरता बहुत ही अच्छी लगती है। झीलों के किनारे जो पेड़ हैं, देवदार के वृक्ष हैं, उनकी परछाई जो पड़ती है वो भी बहुत ही सुंदर लगती है। सरोवर का मतलब होता है बच्चों तालाब। ये आपको समानार्थी में आ जाएगा। सरोवर मतलब होता है तालाब, और चमन मतलब होता है बाग, बगीचा। चमन मतलब होता है बाग, वाटिका, उद्यान, बगीचा। आप कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि इस लेसन से सेक्शन सी से क्वेश्चंस बहुत आएंगे। और बताया है यहाँ इस प्रदेश में अमरनाथ की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। तो आएगा कि अमरनाथ की गुफा कहां पर है? तो अमरनाथ की गुफाएं बच्चों कश्मीर में है। अमरनाथ की गुफा, अमरनाथ की गुफा कश्मीर में है। कश्मीर में है, जो भगवान शिव जी का जो शिवलिंग है बताया गया अमरनाथ की गुफा। और बताते हैं यहाँ पर बिल्हड़ की प्रेम कथाएं प्रसिद्ध है। ये भी 1 नंबर के क्वेश्चंस में आएगा कि किसकी प्रेम कथाएं हैं। बिल्हड़ की क्लास में आपको बताया गया है बिल्हड़ कौन थे। बिल्हड़ की प्रेम कथाएं, बिल्हड़ की प्रेम कथाएं प्रचलित हैं। बिल्हड़ की प्रेम कथाएं जो है बच्चों प्रचलित हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया देवदार के बड़े बड़े वृक्षों से भरा है। हमारा तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है। आया है कि पश्मीना ध्वज फहर रहा है देवदार की छांव में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमारा तिरंगा झंडा है अपने आन मान शान का जो प्रतीक माना जाता है वो फहर रहा है। और हमारा कश्मीर है, आज हमारे कश्मीर पर बच्चों दुश्मनों की निगाहें टिकी हुई है। आज हमारे कश्मीर को लेने के लिए दुश्मनों की निगाहें, जैसे मतलब पाकिस्तान निगाहें टिकी हुई हैं। हे जवानों तुम सतर्क रहो, इस बात का ध्यान रखो हमारे कश्मीर पर किसी की आंच न आने पाए, कोई दुश्मनों की निगाहें न आने पाए। कश्मीर को लेने के लिए हमारे जो विरोधी देश है वो लोग लगे हुए हैं, दुश्मनों की निगाहें टिकी हुई हैं। हे जवानों हमारे भारत के युवकों को बोला गया है आप सतर्क हो जाइए, किसी की निगाहें हमारे इस कश्मीर पर न पड़ पाए। ये चीजें यहाँ पर बताया गया है। आएगा कि किसकी कथाएं प्रचलित हैं? तो बिल्हड़ की कथाएं। बिल्हड़ वहां के राजा, कश्मीर के राजा की बेटी से प्रेम करते थे
और लास्ट में उन्हीं की बेटी से इनका विवाह हुआ। बिल्हड़ ने ये भी बताया कि प्रेम का मतलब होता है लोहे के व्यक्ति को मोम जैसा बना दो, उसको बोला जाता है प्रेम। तो बिल्हड़ की कथाएं प्रचलित हैं। आएगा अमरनाथ की गुफाएं कहां पर हैं? अमरनाथ की गुफाएं जो है कश्मीर में है। नाव की नगरी किसे कहा गया है? कश्मीर को। पर्यटक कहा जाएगा समानार्थी शब्द। पर्यटक का मतलब सैलानी, जो घूमने वाले दर्शक जाते हैं बच्चों, उसको पर्यटक बोला जाता है। और नाव की नगरी किसको कहा गया है? कश्मीर को। नाव की नगरी कश्मीर को। भ्रमर जो भौरे जो गीत गुनगुनाते हैं उसमें कैसी आवाज लगती है? जैसे लगती है शहनाई बज रही हो। कैसी लग रही है? शहनाई बज रही हो। और तिरंगा झंडा हमारे आन मान शान का बच्चों प्रतीक है। पश्मीना ध्वज फहर रहा है, इससे क्या तात्पर्य है? ध्वज फहर रहा है, क्या तात्पर्य है? पश्मीना ध्वज का मतलब है बच्चों हमारे राष्ट्रीय तिरंगा झंडा। यह झंडा हमारे देश के आन मान शान का प्रतीक है, हमारा प्राण है। इसके तले देश के सभी निवासी सुरक्षित हैं। हम सौम्य ढंग से नागरिकों की रक्षा का प्रतीक है। तो पश्मीना ध्वज का मतलब है हमारे राष्ट्र का तिरंगा झंडा, जो हमारे देश के आन मान शान का प्रतीक है। इसी को बच्चों कहा गया है पश्मीना ध्वज। और कवि ने कश्मीर को नाव की नगरी क्यों कहा गया है? कश्मीर की बच्चों प्राकृतिक जो सुंदरता है मन को मोह लेने वाली है। अनेक झीलें और बहुत सुंदर सुंदर सरोवर हैं, जिनमें सैलानी सुंदर नाव को नौका का विहार लेते हैं। जो सैलानी पर्यटक आते हैं उन नौका का आनंद उठाते हैं बच्चों। इसीलिए कश्मीर को जो है नाव की नगरी कहा गया है। नावें कश्मीर की पहचान है। कवि ने कश्मीर को किसकी उपमा दी है? कवि ने कश्मीर को बर्फीली पगड़ी कहा गया है। शहनाई कौन बजा रहा है? शहनाई भौरे बजा रहे हैं। कश्मीर के प्रसिद्ध बाग का नाम क्या है? कश्मीर के प्रसिद्ध बाग का नाम शालीमार बाग है। कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं? चश्मे जो है रुमानी है, चश्मे यानी जल का स्रोत, और फूल वहां जो क्या है बच्चों? फूल जो है रुमानी है। चश्मे हिमानी है और फूल जो है रुमानी है। जंगल में किनकी होड़ लगी हुई है? तितली और टिटहिरियों की होड़ लगी है। कश्मीर की में किसकी प्रेम कथाएं प्रचलित हैं? बिल्हड़ की प्रेम कथाएं प्रचलित है। पश्मीना ध्वज फहर रहा है, देवदार की बाहों आएगा बच्चों की छाहों आएगा? छाहों में आएगा, देवदार के छाहों में। स्रोत चश्मे जो है क्या है बच्चों? हिमानी। चश्मे क्या है? हिमानी। हिमानी यानी शीतल। हिमानी मतलब क्या होता है? शीतल। यहाँ जो चश्मे हैं बोलते चश्मे हिमानी हैं, और फूल जो है रुमानी। रुमानी मतलब होता है बच्चों मुलायम। तो प्रसिद्ध बाग का नाम क्या है? शालीमार है। कभी किसको चश्मे कहा है? जल के स्रोत को कभी ने चश्मा कहा है। फूल कैसे लगते हैं बच्चों? फूल जो है रुमानी लगते हैं। और भौरे जो गीत गुनगुनाते हैं उसमें किसकी आवाज जैसी लगती है? शहनाई की आवाज जैसी लगती है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। चश्मा का मतलब होता है जल का स्रोत। तो चश्मे कैसे हैं? हिमानी हैं। और फूल कैसे हैं? रुमानी यानी होता है बच्चों मुलायम। रुमानी यानी होता है मुलायम। फूल जो है बच्चों मुलायम है। तो इस क्वेश्चन से बच्चों आप लोगों के ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्शन सी पर भी आप लोग ध्यान देना। मौसम यानी ऋतु होती है। एक वर्ड है शबनम आया है वर्ड। शबनम मतलब होता है ओस, जिसको हम गांव में शीत बोलते हैं। शबनम मतलब होता है ओस। एंड मसहरी वर्ड आया है। मसहरी वर्ड मतलब होता है बच्चों मच्छरदानी। मच्छरदानी जो गांव में लोग यूज करते हैं, कहीं कहीं सिटी में भी लोग यूज करते हैं। मसहरी शबनम मतलब ओस होता है। और गाथा यानी कहानी होता है। घाटी यानी शिखर। शिखर को क्या कहा गया है बच्चों? घाटी। शिखर का मतलब होता है बच्चों घाटी। और ए वर्ड भी 2026 की दृष्टि से शबनम एंड मसहरी दोनों वर्ड आपको इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन सी से ये सब आ सकता है, जैसे दूर का निकट, धूप का छांव, प्रेम का घृणा, तारा का नक्षत्र, शबनम ओस, मसहरी मच्छरदानी, सैलानी यात्री पर्यटक, राह रास्ता, होड़ का स्पर्धा, झील सरोवर। ये आपका बच्चों समानार्थी है। कृतवाचक में जैसे गाना का गायक, गीत का गीतकार, गजल का गजलकार, प्रेम प्रेमी, संग संगी, मस्ती मस्तीखोर, रक्षा रक्षक, सैर सैलानी, प्रचार प्रचारक। विशेषण में बर्फ का बर्फीला, हिम का हिमानी, मखमल मखमलता, स्वर्ग स्वर्गीय,
और गांव का बच्चों गवार। दिन इसमें आया है दैनिक, सुंदर, सुंदरता। ये आपका जो है बच्चों विशेषण है। और चाँद सूरज में बच्चों द्वंद्व। श्रीनगर में तत्पुरुष समास। चाँद सूरज में द्वंद्व समास। आप लोग को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट के द्वारा बच्चों जरूर बताना। और इसमें कुछ टैग दिए गए हैं क्योंकि हमारा जो चैनल है बच्चों मोनेटाइज है। कुछ शॉपिंग के टैग दिए गए हैं जैसे मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अदर्स। तो आपको जो भी लेना हो तो उसके द्वारा लिंक में आप लोग जाइए एंड लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो बच्चों हमें कमेंट के द्वारा बताइए। जय हिंद, जय भारत।